अक्षय कांति बम को लेकर लगातार कांग्रेस तीखे तेवर अपनाते नजर आ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं थानों पर शिकायत दर्ज हो रही है। वहीं कांग्रेस की लीगल टीम भी लगातार अक्षय कांति बम की धोखाधड़ी को लेकर मोर्चा संभाले हुए है। एक बार फिर कांग्रेस की लीगल टीम ने अक्षय कांति बम और निर्वाचन के मुद्दे पर सरकार और भाजपा को आड़े हाथों लिया है। इंदौर शहर में कांग्रेस प्रत्याशी के भाजपा में शामिल होने के बाद ही लोकतंत्र की हत्या को लेकर कांग्रेस दिन पर दिन तीखे तेवर अपनाते हुए नजर आ रही है, जिसके चलते आज लीगल टीम सेल की महिला अध्यक्ष अपूर्वा शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अक्षय कांति बम के नामांकन की वापसी की जानकारी हमारे पास तक भी नहीं थी। जब हम वहां पर पहुंचे तो उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। उन्होंने पूरी पार्टी और एक एक कार्यकर्ता के साथ यहां पर विश्वासघात किया है, जो असहनीय है। इसके साथ ही निर्वाचन के कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि 2 निर्दलीय प्रत्याशियों के भी नामांकन उनके बिना मौजूदगी के वापस ले लिए गए हैं, जिसको लेकर भी हाईकोर्ट में याचिका लगाई हुई है। वहीं हमारे एक अन्य प्रत्याशी मोती सिंह पटेल की याचिका भी अभी डबल बेंच की विचाराधीन है। वहीं विनोद द्विवेदी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा द्वारा अक्षय कांति बम के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत पंडरीनाथ थाने पर की गई है। अगर हमारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम लीगल एक्शन लेंगे। साथ ही लीगल सेल की टीम ने अपील की है कि कांग्रेस के साथ हुई धोखाधड़ी के विरोध में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नोटा के बटन को दबाकर सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के पास एक सब्स्टिट्यूट ऑप्शन मोती सिंह पटेल जी हैं, उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके हाईकोर्ट में पिटीशन के बारे में किस तरह की प्रोसीडिंग होगी? जो मेन कैंडिडेट है उनके विड्रॉल के बाद जो दूसरे कैंडिडेट है, हमारे डमी कैंडिडेट जिनके पास बी फॉर्म जमा किया था, मोती सिंह जी हैं, उनकी पिटीशन हाई कोर्ट में WP लगाई थी जो रिजेक्ट हो गई है। उसके बाद में हमने रिट अपील लगाई है हाई कोर्ट में, जिसकी आज सुनवाई हुई है और उस पर जो ऑर्डर है हर्ड एंड रिजर्व है, तो जजमेंट उसमें जल्द से जल्द आ जाएगा। कांग्रेस क्या कहना चाहेगी अपने विकल्प के तौर पर? अगर यहाँ पर मोती सिंह जी का नाम वापस होता है तो किसे अपील करेगी इंदौर की जनता से वोट करने के लिए? अभी हम वेट कर रहे हैं कि मोती सिंह की जो एप्लीकेशन लगी थी हाई कोर्ट में, तो उस पर क्या ऑर्डर आता है। अगर वो हमारे फेवर में आ रहा है ऑर्डर कांग्रेस के, तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे मोती सिंह जी को, पूरी पार्टी। अगर नहीं आता है तो हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से या कहीं से हमें रिलीफ मिले 13 तारीख के पहले। एंड इन दैट केस अगर नहीं कुछ होता है तो हम इंदौर की जो जनता है उनको मैं लीगल सेल की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नोटा बटन को दबाएँ। निर्दलीय प्रत्याशियों के भी नाम जो है वो निकले हैं और हाईकोर्ट में उन्होंने भी अपील करी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना हुई है 29 तारीख को कलेक्ट्रेट में, इन्होंने 11:30 बजे तक जो लोकसभा के प्रत्याशी उन्होंने वापस कर लिया था अपना नामांकन फॉर्म। उसके बाद में फिर हमारे पास यही विकल्प बचा था कि जितने भी निर्दलीय हैं कैंडिडेट्स है या बसपा जो कोई भी है, अगर कांग्रेस का कोई बंदा नहीं बचा है तो निर्दलीय को हम बचाएं। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके फॉर्म निरस्त होने से हमें बचाना था, सो दैट कांग्रेस पार्टी उन्हें सपोर्ट कर देती। लेकिन जिस तरीके से उस दिन जो पूरा कार्यक्रम चल रहा था कलेक्ट्रेट में, वहाँ ना कोई प्रोटोकॉल था, ना कोई आचार संहिता का कोई लागू हो रहा था। एक तरीके से तानाशाही चल रही थी। पूरा कुछ कैंडिडेट्स आए और उन्होंने एक ही हैंडराइटिंग से सारे निर्दलीय के नाम लिख के प्रस्तावक भी झूठे फर्जी बना के कलेक्ट्रेट जो है कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी उनको सौंप दिए। तो उसके बाद जो ओरिजिनल कैंडिडेट है उन्हें पता चला है, एक है दिलीप ठक्कर जी हैं और पवन झाला जी, उन दोनों ने वहाँ पे धरना दे दिया और कहा कि जब हम लोग आए नहीं, ना हमारा प्रस्तावक आया, तो कैसे हमारा फॉर्म निरस्त हो गया अपने आप। क्योंकि वो लोग तो, और एक निर्दलीय कैंडिडेट है जो शहर में थे ही नहीं, उनका भी विड्रॉल हो गया। तो इस तरीके से जो धांधली हुई है कलेक्ट्रेट में, उसके खिलाफ भी उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई है जो अभी पेंडिंग है। एडवोकेट अपूर्वा शुक्ला, महिला अध्यक्ष, लीगल सेल प्रवक्ता।